एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये 2 डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी करंट सिचुएशन और उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। नंबर 5, द हेरोफेंट। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ चल रही है वो है शादी। यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत अर्थ साइन से हुई है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्पेशली टॉरस की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा इनके थॉट प्रोसेस में मैरिज, कमिटमेंट कैसे करा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आपको इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी दी जाए, कैसे फैमिली को कन्विंस किया जाए या कैसे किया जाएगा, ये चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड में। सेकंड कार्ड है द हर्मिट। कई बार ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं चीज़ों को देखकर, इन्हें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सडनली कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि अकेले हैं और अकेले में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, सडनली बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। तो जो पॉजिटिव साइड सोचते हैं इन्हें काफ़ी सुकून मिलता है। जब नेगेटिव साइड सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अकेले हैं और इनका कहीं मन नहीं लग रहा, कोई इनका साथ नहीं है देने वाला इस धरती पर, और ये बहुत अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, स्पेशली अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो यहाँ पे वर्गो की भी एनर्जी आ गई है। अगेन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन बहुत ग्राउंडेड होकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बेस में जाके डीपली रिसर्च करने की एनर्जी है। बहुत सॉलिड कमिटमेंट देने के पहले जो इंसान सोचता है, मतलब अगर आपसे सिर्फ बात करनी है, दोस्ती रखनी है, फ्लर्ट करना है, तो इंसान सोचेगा नहीं, वो आपसे बात करेगा, जब मन करेगा आपको ब्लॉक करेगा, जब मन करेगा आपसे बात करेगा। लेकिन जब इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग होती है कि नहीं, मुझे इनसे बात करनी है लेकिन मुझे कमिटमेंट देना है, तो उसके पहले जो इंसान एक डीप थॉट प्रोसेस में रहता है कि क्या मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है, अगर बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, नहीं बढ़ पाया तो मैं कैसे रहूँगा या रहूँगी इसके बगैर। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारे पास वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 4 ऑफ कप्स। तो इनके मन में ये है कि मतलब आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको कमिटमेंट देनी है, बट कैसे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में है। इन्हें समटाइम्स ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मान रही है, समटाइम्स ऐसा लगता है सिचुएशन नहीं सही है। ऐसा तो नहीं है कि या तो आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे या ये आपको रिजेक्ट करेंगे मजबूरन, मतलब ना चाहते हुए भी ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर इन्हें अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है, हम स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते में क्लैरिटी लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इनके सबकॉन्शियस माइंड में मिक्स्ड एनर्जी है। कभी कभी इनको बहुत पॉजिटिव लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक करना ही होगा क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। फिर सडनली इनको ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुआ तो ये कैसे रहेंगे, अगर नहीं हुआ, जो ये ड्रीम्स देख रहे हैं, जो ये ख्वाब बुन रहे हैं, जो इमेजिनेशन इनके मन में चल रही है, अगर उसको इन्होंने सक्सेसफुली नहीं अचीव कर पाए तो ये कैसे रहेंगे। ये सब सोचकर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और जैसे ही इनको मन में ये होता है कि शायद
इस बंधन से नहीं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगी, शायद इस फियर से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। वैसे ही इनको कोई क्लैरिटी देता है, कोई ना कोई डिवाइन, कोई ना कोई एंजल्स, कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो इन्हें फोर्स करती है कि यू हैव टू डू इट। केयर फ्री होकर आपको एक्शन लेना ही होगा, और आप अगर चाह जाएं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनके सबकॉन्शियस माइंड में नज़र आ रही हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के। चाहने की बस देर है। जिस दिन इन्होंने इकट्ठा कर लिया हिम्मत, ये वो एक्शन लेंगे ज़रूर जो आप डिज़र्व करते हैं, या जिस एक्शन का आप वेट कर रहे हैं। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या निकल कर आती हैं अभी इस वक्त आपको लेकर। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। चलिए, रीडिंग की शुरुआत हमारे पास हुई है सेल्फ रिस्पेक्ट विद सेल्फ लव। ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस वक्त आपको लेकर ये फील कर रहे हैं कि शायद आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी है। अब आप पहले की तरह नहीं हो, अब आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, अपने आप की रिस्पेक्ट करना आपको पता है। अब आप उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हो जैसे आप पहले किया करते थे या किया करती थी। मतलब पहले आप हो सकता है उनसे, अगर उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया तो आप टेक्स्ट मैसेज करो या किसी और के नंबर से उनको कॉल करो कि अनब्लॉक कर, फिर बात करते हैं। अब आप उनको छोड़ दियो पूरी तरीके से कि ठीक है, अगर आपको मुझसे दूर रहने में खुशी मिल रही है तो यू कैन गो। ठीक है, आपने लेट गो करना सीख लिया है, आपने वेट करना सीख लिया, आपको पता है सब्र क्या चीज़ है, और आपने पेशेंस रखा हुआ है। इस चीज़ को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, आपको मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। बहुत जल्द हो सकता है, बहुत जल्द आपको कॉल मैसेजेस आएँ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी आपको मिलने आ सकते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप दोनों के एक होने से कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत है, ये बात इन्हें पता है। आप दोनों क्लोज आएंगे तो इससे काफ़ी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या तो फैमिली हो सकती है, कोई आउटसाइडर हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इन्हें ये पता है कि अगर आप दोनों साथ आ गए तो आप दोनों को कोई हरा नहीं सकता। आप दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे, वीकनेस नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं कि आप दोनों के साथ आने से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन इनको अंदर से एक स्ट्रेंथ भी मिल रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो इन्हें किसी और के साथ फील नहीं होता। अपने दिल को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को पूरी तरह से ओपन अप होना चाहते हैं कि ये क्या फ़ील करते हैं, इनके मन में क्या है, जो चीज़ें इनके सबकॉन्शियस माइंड में हैं, जो फियर है, वो भी ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सही समय का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए। बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव गॉट इज़ मेजर चेंजेस। आने वाले समय में कुछ बड़े चेंजेस होंगे आपकी लव लाइफ में, और ये जो चेंजेस होंगे ये डेस्टाइंड होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है रिलैक्स एंड लेट गो। आपके पर्सन भी आपको रिलैक्स देखकर काफ़ी रिलैक्स फील होते हैं। अगर आप खुश हैं तो उन्हें खुशी मिलती है, और उन्होंने अब नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो करना सीख लिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं कर रही हैं उनसे बाहर निकलने में ही भलाई है, और उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है जिन चीज़ों से उनको खुशी मिलती है, जिन चीज़ों से उनको अटैचमेंट है, प्यार है। तो ये चीज़ें इनके मन में क्लियर हैं बिल्कुल आपको लेकर। देखते हैं अगला कदम क्या हो सकता है आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। 5 कार्ड्स एंजल्स। पहला कार्ड है हर्मिट। सेकंड कार्ड है नंबर 3। 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नंबर 7, ट्रैप्ड इन फियर, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। द डेविल, सन एंड अवेयरनेस। बॉटम ऑफ द डेक है वेटिंग गेम। तो जैसा कि मैंने आपको करंट एनर्जी में बताया कि आपके बिना बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही हैं या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। अगर आपसे दूर है, किसी फैमिली का प्रॉब्लम है, कोई सोसाइटी फैक्टर है, या काफ़ी चीज़ें आपसे हिडन हैं, काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, अपनी प्रॉब्लम्स छुपाई हैं, कहीं आपके सामने वीक ना पड़ें, ये जो भी हाइड कर रहे हैं इनसे अब हो नहीं रहा। वो चीज़ें ये सप्रेस करने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, ये उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे आपको इन चीज़ों से अवेयर कर देना चाहिए, आपको ये चीज़ें बता देनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आप इन्हें गलत ना समझें। आप इन्हें एक नेगेटिव पर्सनालिटी समझ रहे हैं या समझ रही हैं, बट आप में से कई लोगों के पर्सन वैसे हैं नहीं। तो ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये स्पेशली नेगेटिव पर्सन वाली बात, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पर्सन एक विलन है और वो उनकी लाइफ सिर्फ ख़राब करने आई थी या आए थे। हो सकता है कि वो मजबूर हों, हो सकता है कि वो सच में नेगेटिव हों, हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं और ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, जैसे कुछ लोगों के पर्सन ये बात जानते हैं कि इन्होंने पास्ट में कोई ऐसी गलती की है जिस वजह से आपके माइंड में इनका इम्प्रेशन ख़राब हो चुका है, और अभी अगर कुछ अच्छा भी करना चाहेंगे तो आपके मन में एक डाउट है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें निकल कर आई हैं, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि इनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस हैं जिसको ये आपको बताना चाहते हैं। सही समय पर ये आपको बताएंगे भी। आपके लिए 3 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 3 दिन 3 घंटे बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ मेजर एक्शन लेकर आएंगे। लेट्स क्लैरिफाई, क्या हो सकता है आने वाले 3 दिन में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। विजडम की एनर्जी है विद इंट्यूशन। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं शादी से रिलेटेड, जो इनके मन में चल रहा है, जो इनका इंट्यूशन इनको बोल रहा है, उन चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। आपसे उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रूट चक्रा ब्लॉकेज है, तो हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों या हो सकता है फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, ये चीज़ें भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। प्लस मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। सन की एनर्जी है, क्या कमिटमेंट या मैसेजेस आने के चांसेस हैं एंजल्स। हार्ट चक्रा नंबर 5 विद थर्ड आई एंड सोलर प्लेक्सेस। कुछ चक्रास ऐसे हैं जो इनके ब्लॉकेज हैं, हील हो रहे हैं कलेक्टिवली, और हील होने के बाद ये आपकी तरफ मैसिव एक्शन लेंगे, बिकॉज वी हैव गॉट 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी हद तक अवेकन हैं, कुछ लोगों के पर्सन की अवेकनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में चल रही है। तो इनको हो सकता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो, या हार्ट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी हो, जैसे कि एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, विजन क्लियर नहीं है, कौन सही है, कौन इनके साथ सही बिहेव कर रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, इनको समझ नहीं आ रहा, प्लस किस तरफ जाएं, कौन सी डायरेक्शन चूज़ करें। प्लस सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज, कुछ लोगों के पर्सन की पास्ट लाइफ या इसी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने बुरे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद फिर से कुछ बुरा ना हो जाए उनसे, या फिर से उनके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स ना आ जाएं जिससे उनको तकलीफ़ हो जाए, तो वो घबरा भी रहे हैं, वो डर भी रहे हैं किसी सिचुएशन से। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर उनके अंदर चल रही है लगातार 24/7, कुछ ना कुछ उनके माइंड में चल रहा है। कभी 2 घंटा पॉजिटिव सोच रहे हैं, आधे घंटे नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर अपने आप को कहीं बिज़ी कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब 24/7 उनका दिमाग कंटिन्यूस चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, बट ये आने वाले 3 दिन होंगी, और ये इफ़ेक्ट फुल मून का भी हो सकता है, बिकॉज फुल मून आने वाला है, और फुल मून के पहले ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, आपके पर्सन के साथ भी हो सकती हैं। तो आने वाले 3 दिन आपके पर्सन की एनर्जी में बातचीत भले हो, लेकिन किस तरीके की बातचीत होगी
और किस तरीके की सिचुएशन है, वो चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। तो अगर आपके पर्सन थोड़े बातचीत से ऐसा लगता है कि उनका मूड ऑफ है या किसी प्रॉब्लम में है, तो उन्हें आप सपोर्ट करें या उनसे कोशिश करें कि क्या सिचुएशन है वो आपसे शेयर कर लें। शेयर करने से उनकी प्रॉब्लम शायद थोड़ी कम हो जाए और आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर वो क्यों परेशान है। एंजल्स की तरफ से पहला मैसेज आया है कॉम्प्रोमाइज़। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, ना कि रिएक्टिव रहें। बहुत ज़्यादा रिएक्शन मत दें, चीज़ों को जितना हो सके सुलझाने की कोशिश करें। फॉरगिवनेस का कार्ड है। आने वाले समय में अगर आपके पर्सन आपसे कुछ माफ़ी मांगते हैं या कुछ चीज़ों को क्लियर आउट करते हैं, तो ये मत बोलिएगा कि चलो झूठ मत बोलो, चलो रहने दो। जस्ट लेट गो करने की कोशिश कीजिएगा, फॉरगिव करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपके रिलेशनशिप में सक्सेसफुल सिचुएशंस क्रिएट होंगी। कुछ लोगों की मदद से भी आप अपने पर्सन के बारे में जान सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। जो भी मैंने बोला वही निकल कर आ गया। एंड कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेंस होने वाली हैं, ये भी एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं। तो ये आज की रीडिंग थी। होप आपको गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।